एक बार फिर से प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डेंगू के बारे में बताया था कि डेंगू होता है, उसका वायरस का नाम क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके रोकथाम के उपाय क्या है या उसका इलाज क्या है। तो मतलब डेंगू के ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको दी थी और उसी प्रकार आज ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आए हूं, जो कि हमारे पास में रोग की जो होने वाली है वो तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, हालांकि ये क्लास हमारे पास में छोटी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटे रूप में आपको एक बड़ा धमाका देने वाला हूं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे किसके ऊपर, पोलियो के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को एकदम शांति से समझना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में पोलियो होता है, इसका जो विषाणु नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पोलियो विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलियो विषाणु, यानी इसको वायरस का नाम होता है पोलियो का, इसका पूरा नाम क्या कहेंगे हम लोग? पोलियो विषाणु कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि ये हमारे शरीर के, जो हमारा शरीर होता है इसमें किस अंग को प्रभावित करता है। जो पोलियो होता है ये हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पोलियो है वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसा कि आप सभी यूं समझो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में पूरा जो लाइट फिटिंग का काम होता है, तो जैसे मान लीजिए जो लाइट फिटिंग होती है, जो मेन होता है उससे, जैसे मान लीजिए कमरे की जो लाइट है वो कट गई, तो सपोज करो कमरे में लाइट आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है। तो ये पोलियो क्या करता है कि सपोज करो हमारे हाथ की तंत्रिका तंत्र को रोक देता है, मतलब ये आगे से ग्रो नहीं करता। या मान लीजिए पैर का, या मान लीजिए हमारे कहीं पेट का, कमर का, मतलब कहीं पोलियो क्या करता है कि हमारे शरीर के एक हिस्से को ग्रोथ करने से क्या कर देता है? रोक देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये अंग हमारा एक काम नहीं करता, मतलब पूरा जो एक अंग होता है वो क्या हो जाता है? सुन्ना साख हो जाता है। ठीक है, तो जो पोलियो क्या करता है, ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में प्रश्न उठता है कि सर ये फैलता कैसे है, किस वजह से फैलता है? तो जो ये फैलने का कारण है वो पानी हो सकता है, पानी से भी ये फैलता है, या हम लोग कह सकते हैं ठोस गंदगी यानी सॉलिड वेस्ट, जो हमारे द्वारा सॉलिड वेस्ट होता है उससे भी ये फैल सकता है, और पानी से भी फैल सकता है। क्या? पोलियो। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि जो हमारे पास में पोलियो का लास्ट केस है, जो भारत की अगर बात करें कि भारत में पोलियो का लास्ट केस है वो कब मिला था? 2011 में। और कहां पर मिला था? पश्चिम बंगाल में मिला था। ठीक है ना। और उसके बाद में 2014 को भारत को पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विश्व में एक संस्था है जिसका नाम है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? पूरे विश्व में हेल्थ का जिम्मा ले रखा है। तो ये क्या करती है? किसी भी कंट्री को किसी भी रोग से मुक्त कब करती है? जैसे मान लो पहला केस कब हुआ था? 2011 में, और उसके बाद में 2014 में भारत को पोलियो फ्री देश कर दिया गया था। मतलब अब भारत में पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं था। तो ये कब करता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये रोग आज मिला है और आज के बाद 3 साल तक लगातार नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि पोलियो इस देश से खत्म हो चुका है। तो ये काम किसका करती है? WHO करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में पोलियो का लास्ट केस कब मिला था? 2011 में। और WHO ने पोलियो फ्री कब कहा था? 2014 में। कि अब भारत में पोलियो का कोई भी केस है नहीं है, भारत पोलियो फ्री देश बन चुका है। अब अगर से आगे की बात की जाए भाई इसके रोकथाम के क्या इलाज है, और ये भी आपको बता दूं कि जो पोलियो है मतलब इसका जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, मतलब वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसको जो रोकने का शुरू हुआ था वो हुआ था 1995 से। कब हुआ था? 1995 से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था कि पोलियो को हर अर्थ में रोकना है, इसके ऊपर रोक लगानी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि जो वैक्सीन है या जो टीका है, आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है
कि पोलियो का एक तो होता है हमारे पास में इंजेक्शन। क्या होता है? इंजेक्शन। एक हमारे पास में होता है ड्रॉप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बूंद। क्या बोलते हैं? बूंद। आप लोगों को सभी को पता है कि 2 बूंद जिंदगी की, उसमें क्या होते हैं कि 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चे को 2 बूंद पिलाई जाती है। हर साल 2 बूंद, हर साल 2 बूंद, ऐसे करके 5 साल आपको 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है, जिससे आप क्या हो जाते हो? सुरक्षित हो जाते हो। तो एक तो टीका होता है इंजेक्शन, यानी कि, और जो इंजेक्शन टीका बनाया था वो किसने बनाया था? सोल्प ने बनाया था। किसने बनाया था? सोल्प ने। और जो बूंद वाला है वो किसने बनाया था? सेब्रिन ने बनाया था। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि पोलियो कैसे होता है। ठीक है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। लास्ट केस कब मिला था? भारत पोलियो फ्री कब हुआ था? ठीक है, और इसके रोकने के जो हमारे पास इलाज है वो क्या है? एक तो इंजेक्शन है, एक हमारे पास में क्या है? बूंद है। इंजेक्शन किसने बनाया था? सोल्प ने। और बूंद किसने बनाई थी? सेब्रिन ने। तो मेरे हिसाब से आपको ये पोलियो की जानकारी बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।